अस्सलामुअलैकुम। आज हम 10th क्लास की मैथ्स की 13.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? 2 इक्वल सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट, ड्रॉ 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स ऑफ दिस पेयर ऑफ सर्कल्स। यानी 2 इक्वल सर्कल्स हैं हमारे पास जो कि 8 सेंटीमीटर के फासले पे हैं। सबसे पहले तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपको साथ साथ बताता रहूँगा कि क्या क्या करना। सबसे पहले तो हमने लाइन बनानी है 8 सेंटीमीटर की। ये हमने स्केल रखा, ज़ीरो से लेके लाइन बनाई 8 सेंटीमीटर तक, या 8 सेंटीमीटर तक लाइन बनी है यहाँ तक। अब इसमें करना क्या होता है? इसमें हमने करना ये होता है कि पहले हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में तो ये नहीं लिखेंगे कि हमने 8 सेंटीमीटर की लाइन पहले बनाई है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में इस तरह लिखेंगे, आई ड्रीव 2 सर्कल्स, कोई भी नाम दे देंगे, ऑफ इक्वल रेडियस 8 सेंटीमीटर अपार्ट। ये मैं आपको बताता हूँ। अब इक्वल रेडियस का क्या मतलब है? इक्वल रेडियस का ये मतलब है कि दोनों सर्कल आप कंपास को किसी भी एक सर्टेन उस पर आप खोल लेंगे, किसी भी लेंथ पे खोल लेंगे, चाहे वो आप जितना बड़ा बनाएं छोटा बनाएं। बड़ा बनाएंगे थोड़ा सा विजिबल होगा, फिर भी वो आपकी जो जगह दी हुई है उस पर पूरे आ जाएं। अब ये कंपास मैंने रखा ये इस लाइन के एंड पे, 8 सेंटीमीटर की लाइन हमने बना दी। उसके बाद कंपास रखा, ये हमने इसे थोड़ा सा कम किया और इसका यहाँ एक सर्कल बना दिया। अब इसी तरह एक सर्कल इसके दूसरे एंड पॉइंट पे बनाया। दूसरे एंड पॉइंट पे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, पेंसिल से इसे सीधा करते हैं। यदि पॉइंट बनता है, अगर लाइन के मुताबिक चलें, यहाँ बनता है। इसे यहाँ से रख के हमने बना दिया इस तरह एक दूसरा सर्कल। अब हमने जो ये वाला सर्कल था इसे हमने नाम दिया ओ का, इसे ओ डैश का दे दिया। अब ये ओ और ओ डैश ये हमने अपनी आसानी के लिए दिए, एक को कह दिया, एक को ओ डैश कह दिया। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पहला बनता है, आई ड्रीव 2 सर्कल्स ऑफ सेंटर ओ एंड ओ डैश विच आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट। 8 सेंटीमीटर आपने यहाँ लिख दिया। अब अगला स्टेप आपने लिखना है, उन्होंने आपको ये हमने अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, पहले स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में ये बात की है कि आई ड्रीव 2 सर्कल्स ओ एंड ओ डैश 8 सेंटीमीटर अपार्ट। हमने ये नहीं कहा कि ये वाली लाइन हमने ज्वाइन की है, इसलिए दूसरे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, आई ज्वाइन द सेंटर्स ओ एंड ओ डैश। ये आपने, यानी हमने तो पहले के ज्वाइन किए हुए थे, फिर भी आपने ये बाद में बताना, आई ज्वाइन द सर्कल्स ओ एंड ओ डैश। ठीक है। अब अगला स्टेप आपने बनाना है डायमीटर इसका, ओ वाले सर्कल का। पहले डायमीटर कैसे बनते हैं? ये 90 के एंगल पे होता है। आप डी रखें और उसे 90 के एंगल पे बना लें। डी निकालो, 90 के एंगल पे इसे बनाना। यहाँ डी रखी और इसे हम ले गए 90 के एंगल पे, पॉइंट ये लिया।
इसी तरह नीचे भी 90 के एंगल पे पॉइंट रखा, ये पॉइंट लिया, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। 90 का एंगल बनाने का वो कंपास वाला तरीका भी है, मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, वो वाला तरीका भी लग सकता है। इसमें ये हमने लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक डायमीटर आ गया, यानी हमने ये बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करना है, 90 के एंगल पर ड्रॉ करना है। अब ये हमने ये जैसे ही ये बनाए, इसके साथ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख दें। आई ड्रीव द डायमीटर, ओ है, इसको नाम दे दें ए और इसको बी का नाम दे दें। आई ड्रीव द डायमीटर ए ओ बी ऑफ लेंथ इसमें नहीं है, सॉरी। आई ड्रीव द डायमीटर ए ओ बी सो दैट ए ओ बी इज़ परपेंडिकुलर टू ओ ओ डैश। ये कैसे लिखेंगे? ए ओ बी इज़ परपेंडिकुलर टू ओ ओ डैश। ये इस तरह लिखना है आपने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। आई ड्रीव द डायमीटर ए ओ बी ऑफ फर्स्ट सर्कल सो दैट ए ओ बी इज़ परपेंडिकुलर टू ओ ओ डैश। ओ ओ डैश के ऊपर भी बार आएगी क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इनका आपने बार्स का भी ख्याल रखना होता है। जो रे होती है उसके ऊपर रे वाला साइन आता है। अच्छा, अब इसके बाद आपने इसका ओ डैश का डायमीटर बनाना है। ओ डैश का भी डायमीटर मैं अभी तो इसकी स्ट्रेट लाइन से खींच रहा हूँ, आपने इसका बल्कि इसको टी से ही बना देता हूँ। इन 90 के एंगल पे बना, इसे सीधा नीचे ले। अच्छा, इसको हमने नाम दे दिया ए डैश और बी डैश। इसका भी उसी तरह का स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा। आई ड्रीव द डायमीटर ए डैश ओ डैश बी डैश ऑफ द सेकेंड सर्कल सो डैट ए डैश ओ डैश बी डैश इज़ परपेंडिकुलर टू ओ डैश ओ। ये किस तरह लिखेंगे? ए डैश ओ डैश बी डैश परपेंडिकुलर टू ओ ओ डैश, दोनों के ऊपर बार आ गई। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन इस तरह। अच्छा, अब बात आ गई, हमने इसकी बनानी है कॉमन टेंजेंट। उसने यहाँ कॉमन टेंजेंट की बात की है। कॉमन टेंजेंट ऐसी टेंजेंट होती है जो कि दो पॉइंट्स को यहाँ स्ट्रेट आपस में मिलाए। ट्रांसवर्स होती है जो इस तरह गुजरे क्रॉस की शेप में। एक कॉमन टेंजेंट है तो दो सर्कल्स के पॉइंट्स को आपस में मिलाएगी। इन्हें कैसे बनाएंगे? इनको बनाने का सिंपल तरीका है, ये वाला हमें पॉइंट मिला और ये वाला मिला, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना। यानी जो डायमीटर हमने स्ट्रेट 90 के एंगल पे बनाए हैं, ये स्ट्रेट कॉमन टेंजेंट बन जाएगी इनके दरमियान। इक्वल सर्कल्स है ना, इक्वल हमने शुरू में लिए थे, कितने भी कंपास हमने खोल लिए अपनी मर्ज़ी से, और उसके बाद ये हमने बना दी। ये हमारी यहाँ से इसे ज्वाइन करते हुए ये हमारी ए डैश एक लाइन हमने बना दी, इसके दोनों तरफ ये बना दिया। इसी तरह बी डैश को हमने ज्वाइन किया, और इसके आगे हमने रे बना दी। हाँ, अब ये हमारी बन गई कॉमन टेंजेंट्स। अब इस तरह हमने इसका पांचवा स्टेप, ये जो हमने जो कुछ भी किया इसको कैसे लिखेंगे? आई ड्रीव ए डैश, यानी ए डैश, बल्कि यहाँ तो बी आएगा, ऊपर लिख देता हूँ। आई ड्रीव ए डैश एंड बी डैश विच आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। यहाँ आपका जी हाँ ये ख़त्म हो गया। ये इस तरह करना था। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में साथ साथ बताता रहा हूँ, इन्हें इसी तरह करना था। बाकी आप इस चीज़ का ख्याल रखें, ये 90 के एंगल पे बने, मेरे थोड़े से शायद चेंज हो गए,
फिर भी आपके 90 के एंगल पे बनने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरे लिए दुआ करें।